वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कौन कौन सी मुख्य बिंदु है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वीवीआई क्वेश्चन है और एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता जो हमारा है 10,000 ईसा पूर्व है। कितना है? 10,000 ईसा पूर्व। ये डेट आप लोग नोट करेंगे। मेसोपोटामिया जो हमारा है वो 10,000 ईसा पूर्व है। अब देखेंगे मेसोपोटामिया के कौन कौन से नाम से भी जाना जाता है। तो देखेंगे मेसोपोटामिया जो सभ्यता हमारा है वो सुमेर सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से नाम से, ये देखेंगे। सुमेर नाम हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेसोपोटामिया का एक और नाम जो हमारा है वो सुमेर सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ये जो है सुमेर, ये ध्यान में रखेंगे सिर्फ। अब देखेंगे इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला फरात नदी के मध्य में हुआ था। ये देखेंगे जो इसका विकास हमारा है ये टिग्रिस ध्यान में रखेंगे और ये यूफ्रेटस ध्यान में रखेंगे और ये दजला फरात नदी आपको हर जगह मिलेगा, बट ये आप टिग्रिस ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी? तो आप देखेंगे टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी दजला फरात नदी के मध्य में हुआ है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हमारा है टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के दजला फरात नदी के मध्य में हुआ है। अब इसका देखेंगे अर्थव्यवस्था में मेसोपोटामिया क्या था। तो देखेंगे इसका मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि मेसोपोटामिया का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि इसका मुख्य आधार कृषि था। यह सभ्यता कैसा था मेसोपोटामिया? तो यह सभ्यता ग्रामीण थी। ये ध्यान में रखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण थी। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हमारा है वो कैसी थी, तो वो ग्रामीण हमारा थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी। ये देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में बटा हुआ है। पहला देखेंगे हमारा क्या है, सिमोरियन की सभ्यता है। दूसरा देखेंगे तो बेबीलोन की सभ्यता है। फिर तीसरा देखेंगे असीरिया की सभ्यता है। चौथा देखेंगे कि कैल्डिया की सभ्यता है। चौथा हमारा कैल्डिया की सभ्यता। ये हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में बटा हुआ है। अब ये देखेंगे कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता अगर में देखेंगे तो कौन थी हमारा, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सारे लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिंधु सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता जो हमारा है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता यहाँ पे आएगा तो देखेंगे कि सिंधु सभ्यता होगा। आप ये नोट कर लेंगे कि नगरीय सभ्यता और विश्व की सबसे पहली सभ्यता। तो पहली सभ्यता हमारा हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता और विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता में आ जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा सिंधु सभ्यता। ये 2 क्वेश्चन में सारे लड़के लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। विश्व की सबसे पहली सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता तो सिंधु सभ्यता हमारा हो जाएगा। इसे ध्यान में रखेंगे। अब ये देखेंगे कुछ मुख्य बिंदु जो है हमारा मेसोपोटामिया में क्या है। देखेंगे झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। ये एग्जाम में पूछता है हमेशा कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है, तो बेबीलोन में स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। किसने? मेसोपोटामिया की सभ्यता का किसने विनाश किया था, तो सिकंदर ने विनाश किया था। इसे नोट कर लेंगे कि इस सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया था। इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके स्थान पर कौन सी सभ्यता आया था, तो ग्रीक सभ्यता को थोप दिया गया था। मतलब उसने सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को अंत कर और ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। उसने ग्रीक सभ्यता को लाया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये जितना भी था मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य बिंदु था। ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, मात्र 2 ही 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ये पूछा जाता है। और झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है, बेबीलोन। ये 2 क्वेश्चन इससे जो मेसोपोटामिया से हमारा, ये 2 क्वेश्चन हमेशा
ये आता है कि झूलता हुआ बगीचा हमारा कहाँ है, तो ये ध्यान में रखेंगे, झूलता हुआ बगीचा हमारा है बेबीलोन में स्थित है। तो आई होप, उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता का। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये हमारा जितना भी था सब मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य बिंदु था। ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, मात्र 2 ही क्वेश्चन इससे आता है। एक झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है, तो बेबीलोन में स्थित है। और इस सभ्यता का अंत किसने किया था, तो सिकंदर ने किया था। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।